नमस्ते स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ये एपी का सेकंड वीडियो है जिसमें हम nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो पूरा बेसिक्स था, एपी है या नहीं है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, वो सब फाइंड करना था। अब हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन सारे देखने स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। तो सबसे पहले nth टर्म क्या होता है, तो हमको पता है कि कोई भी एपी है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, A4 अप टू लास्ट टर्म होता है उसका AM। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, A1 को जनरली हम क्या लिखते हैं A, A2 को क्या लिखते हैं A प्लस D, क्यों, फर्स्ट टर्म में D ऐड करना। A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D, A4 को क्या लिखते हैं बेटा A प्लस 3D। क्यों A प्लस 2D लिखा, बिकॉज हमारी बात हो चुकी है कि प्रीसीडिंग टर्म में डी ऐड करो, तो a प्लस डी में डी ऐड किया तो क्या होगा a प्लस 2d। प्रीसीडिंग टर्म में डी ऐड करो क्या होगा a प्लस 3d। वैसे ही a5 क्या होगा a प्लस 4d। a6 क्या होगा, देखो आपके लिए लिख रहा हूं, a1 इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। अब इसमें आप कुछ ट्रेंड देख पा रहे हो, ट्रेंड मतलब समझ रहे हो क्या, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि भाई 2 है तो D एक ही बार, 3 है तो D 2 बार, फोर्थ टर्म है तो D 3 बार, फिफ्थ टर्म है तो D 4 बार। तो उसके हिसाब से nth टर्म होता तो D कितनी बार आएगा, n-1 टाइम्स। अब n-1 क्यों हुआ, nth टर्म है तो एक D कम क्यों हुआ, बिकॉज फर्स्ट टर्म के पास तो D है ही नहीं, तो उसके हिसाब से लास्ट टर्म के पास एक डी क्या होगा, कम होगा, एक डी कम हो गया। तो इसको हम बोलते हैं nth टर्म। दिस इज व्हाट योर nth टर्म इज। ओके, इसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। और nth टर्म ऑफ एन एपी का दूसरा नाम होता है लास्ट टर्म। उसको L से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, L। इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो बहुत बार आगे के एक्सरसाइज में अगर मैं L बोलूं या लास्ट टर्म बोलूं तो वो मतलब सेम ही होता है। nth टर्म या लास्ट टर्म बोथ आर सेम ओनली। क्लियर हुआ अच्छे से? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 3। अब देखो एग्जांपल 3 क्या दिया हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। देख पा रहे हो क्या लिखा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12। एपी हमारे पास है 2 7 12, मतलब ये फिक्स है, एपी है, तो हमें उसका कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म। एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा, ये nth टर्म और लास्ट टर्म सेम है, उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये लास्ट टर्म ही होगा। इसको जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। अगर मान लो ये मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है तो मैं इसमें 100th टर्म भी फाइंड कर सकता हूं, तो n की जगह पे 100 डाल दो। 200th टर्म भी फाइंड कर सकता हूं, n की जगह 200 डाल दो। 50th टर्म भी फाइंड कर सकता हूं, n की जगह 50 डाल दो। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है कोई भी टर्म फाइंड करने का। बट अगर लास्ट टर्म भी हम उसको बोल सकते हैं, बिकॉज उसके बाद और आगे कोई टर्म नहीं होंगे, इसलिए बोल सकते हैं हम ऐसे। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही यहां पे क्वेश्चन है, हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे ए। और सिंस ये ऑलरेडी एपी है, ये एपी है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, रीड कर सकते हो आप, क्वेश्चन में दिया हुआ है, रीड कर सकते हो। क्या है, एपी है तो डी क्या होगा बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना होगा 5। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें 4 चीजें हैं। एक तो एन, दूसरा ए, तीसरा एन और चौथा डी। 4 अननोन है, उसमें हमारे पास 2 दिया हुआ है। और हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। तो देयरफॉर एन की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे। तो उसके हिसाब से हमारा 10th टर्म a10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1d, क्योंकि an का फॉर्मूला आपके पास ये दिया हुआ है। सो n की जगह पे चलो, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। हम सबसे पहले an का फॉर्मूला डाल दें, a प्लस n माइनस 1d। अब ठीक है, तो n की जगह पे हमें क्या डालना है, 10। सो a प्लस 10 माइनस 1d। अब ठीक है, हो गया क्लियर अच्छे से। सो a10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1, कितना हो गया 9d। जितनी आप आगे प्रैक्टिस करोगे, फिर ये अगर क्वेश्चन आए तो ये आप 2 स्टेप लिखोगे नहीं। पता है 10th टर्म मतलब एक डी छोटा एक डी कम, दैट इज a प्लस 9d। सीधा
तो a की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 2 प्लस 9, d की वैल्यू क्या निकली 5, सो क्या होगा 2 प्लस 45, ठीक है। सो कितना आएगा 2 प्लस 45 कितना होगा 47, मतलब हमारा 10th टर्म क्या निकला 47। क्लियर हो गया, पक्का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द एपी, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 देखो, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0। अब एग्जाम्पल 4 देख लो, दिया हुआ ना, एपी कौन सी दी हुई, एपी ऑलरेडी है 21, 18, 15, 21, 18, 15 एंड सो ऑन, ये एपी है। अब एपी जो होती है ना बेटा, दो टाइप की एपी होती है। पहली टाइप की एपी जिसमें नंबर्स इंक्रीज होते हैं, जैसे ये 2, 7, 12, तो इसको इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं। तो इसका डी क्या आएगा, हमेशा प्लस आया, देखो +5 आया। दूसरी होती है डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग देखो 21, 18, 15, जिसमें हमेशा डी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब हम सबसे पहले इसमें ए फाइंड कर लें, तो वो आ गया 21, फिक्स है, डन बात, डन। इसका डी अगर हम डायरेक्ट ट्राई करें, अब डायरेक्ट भी करना पड़ेगा ना, हर एक स्टेप बार बार थोड़ी लिखोगे, तब क्या करेंगे, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3 का, बट ये डिक्रीजिंग एपी है, इसलिए डी क्या होगा इसका -3। आपको चेक करना है, कर लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 - 21 कितना होगा -3। समझे बेटा इस बात को अच्छे से। सो डी क्या आ गया -3। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि -81 डॉट 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 -81। क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। देख लो क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81 लिखा है। सो -81 हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, an को हम -81 कंसिडर कर ले कि भाई अगर कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो कभी भी -81 इस एपी में आएगा, हाँ या ना, ये पूछा, तो हमें an मिल गया। तो हमारे पास पता है an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1d। an की जगह पे -81 डाल दो, a की जगह पे 21 डाल दो, प्लस n-1d की जगह पे क्या डाल दो -3, ये प्लस 21 इस साइड आया तो -21। सो -81 -21 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये दोनों को ऐड करो कितना होगा -102, n-1 इंटू -3, ये -3 नीचे जाएगा। सो -3 इज इक्वल टू n-1 माइनस माइनस कैंसल, 102/3 कितना होगा 34। सो 34 इज इक्वल टू n-1, तो ये -1 इस साइड जाएगा तो प्लस, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी होगी 35। तो ये n की वैल्यू 35 हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि -81 जो है आपका, देयरफॉर -81 इज 35th टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर हो गया, पक्का। वैसे ही हमें एक और चीज फाइंड करनी है, और वो चीज है क्या, देखो लिखा हुआ है ऑल्सो इज एनी टर्म 0, तो मैं आप पे प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं कि 0 मतलब an की जगह पे 0 डाल दो, a और d तो सेम रहेंगे। और अगर n, ध्यान से सुनना, n अगर नेचुरल नंबर में निकला तो वो उसका टर्म है। मान लो n निकला होता 35.5, तो कोई भी टर्म 35.5 थोड़ी हो सकता है, यहाँ तो 35 हो सकता है, यहाँ तो 36 हो सकता है, 35.5 तो हो नहीं सकता। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमेशा जो n है, प्लीज मेक अ नोट, आपके बुक के ऊपर जो मार्जिन होता है उसमें लिख लो, n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। समझ रहे हो क्यों, बिकॉज आपका कभी भी रैंक आया, सर मेरा रैंक 2.4 था रैंक, ये क्या है भाई, ये भी क्या है टर्म है। तो कभी भी टर्म ऐसा हो सकता है भाई 31st टर्म, ठीक है, बट 31.5th टर्म, 31.5th टर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा ये क्या रहेगा पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गया, इसका सेकंड बार आप खुद ट्राई करो, बाकी जल्दी से लिख लो। ओके चलो अच्छे से लिख लो, पॉज द वीडियो। ओके बेटा, ट्राई किया था एग्जाम्पल 4 का सेकंड पार्ट, 0 कोई टर्म है, n की जगह 0 डाला तो n की वैल्यू कितनी आई, जिनका आंसर 8 आया वो सही है, मतलब 8th टर्म होगा AP का, वो क्या होगा 0 होगा। क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5, प्लीज बोर्ड पे लिखा हुआ एग्जाम्पल 5 देख लो, क्या दिया हुआ एग्जाम्पल 5, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and 7th term is 9।
थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। हमें एपी फाइंड करनी है, तो एपी फाइंड करनी है, उसके लिए हम दो कंडीशन दी हुई है हमारे पास, A3 और A7। सबसे पहले बेटा A3 इज इक्वल टू 5 है, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो An का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D, तो A3 का फॉर्मूला अब जल्दी से एक D कम, सो कितना होगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, इसको मैं नंबर 1 नाम ले लूं। नेक्स्ट A7 इज इक्वल टू 9 है, तो A7 का फॉर्मूला एक D कम, मतलब क्या लिखेंगे A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना होगा 9, नंबर 2। देयरफॉर क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, कोई भी एपी होती है ना बेटा, कोई भी एपी, उसके लिए या तो हमें ए चाहिए और डी चाहिए, दोनों, या तो नहीं बट दोनों चाहिए, ए और डी दोनों चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, याद करो, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ए प्लस 6d इज इक्वल टू 9 पहले लिख रहा हूँ, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5 बाद में लिख रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसल, 6d माइनस 2d कितना हो गया 4, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, d की वैल्यू हो गई 1। अब d की वैल्यू 1 हो गई तो हम कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 1 में पुट कर देते, तो a प्लस 2 d की जगह पे 1 इज इक्वल टू 5, सो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और a की वैल्यू 3, d और a दोनों मिल गए, तो देयरफॉर AP इज, अब देखिएगा बेटा थोड़ा दिमाग दौड़ाइएगा, 3 फर्स्ट टर्म, उसमें क्या ऐड करना है, d ऐड करना है, तो सेकंड टर्म क्या होगा 4, उसमें क्या ऐड करना है, d ऐड करना है, मतलब 5, d हमारा 1 है, 6 ऐसे डॉट 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 डॉट, मतलब ये हमारी एपी हो गई। वेरीफाई करो, थर्ड टर्म क्या था 5th, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म आ गया, बस ऐसे ही करना है, ए और डी निकालना है और उसको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से, पक्का, ओके। एग्जाम्पल 6 चेक करते हैं, प्लीज देखो एग्जाम्पल 6 आपके पास लिखा हुआ है बोर्ड पे, क्या बता रहा है एग्जाम्पल 6, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। क्या है हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर, 5, 11, 17, 23। चेक करना है कि 301 इस एपी का कोई टर्म है, हाँ या ना। सो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है कि भाई चेक करो, तो उसको हमेशा क्या मान लेने का, ए एन। तो सबसे पहले हम इस एपी का ए फाइंड करते हैं 5। दूसरी बात, ये एपी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो डी की वैल्यू आएगी प्लस, दोनों के बीच में डिफरेंस है 6, ठीक है। फिर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की जगह पे 301, ए की जगह पे 5 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह पे 6, ओके। प्लस 5 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना होगा, -5, सो n माइनस 1 इंटू 6 करो, -5 कितना होगा 296, n माइनस 1 इंटू 6 डिवाइड में चला जाएगा, 296 बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। बताओ 296 बाय 6 कितना होगा, तो 296 बाय 6, सबसे पहले 6 4 जा 24 बराबर है, और 24 मतलब 56, 6 9 जा 54, 20.3, ओके, और 6 डिवाइड करके देख लो, 296 बाय 6, 6 4 जा 24, 5 6 6 9 जा 54, 20, 3 जा 18, 20, 3333 आएगा, ओके। क्लियर हो गया, इतना डिवाइड किया तो 3333 कभी खत्म नहीं होगा, ओके। इज इक्वल टू n माइनस 1, रिकरिंग नंबर है, -1 इस साइड आ जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 49.33 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 50.33। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, भाई किसी का भी रैंक ऐसे पॉइंट में हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, नो, सिंस, पहले क्या लिखेंगे, सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n इज नॉट अ नेचुरल number, therefore 301 is not a term of this AP। इस AP का टर्म नहीं है, मे बी वो किसी और AP का टर्म हो सकता है। क्लियर हो गया, पक्का। चलो नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल 7, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, देख लो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है एग्जाम्पल 7। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3।
छोटा सा क्वेश्चन, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गड़बड़ करके आते हैं। पहली बात तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, कितने 2 डिजिट नंबर है वो 3 से डिवाइड होते हैं। तो एपी के थ्रू आप चेक करने बैठोगे, सर 10 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, 12 होता है, 13 नहीं होता है, 14 नहीं होता है, 15 होता है, तो भैया 1 घंटा तो इसमें ही चला जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन कब करोगे, पेपर खत्म होगा नहीं होगा। तो उसके लिए एक ट्रिक समझते हैं, एपी के थ्रू करते हैं। सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10। अब 10 तो है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, होता है नहीं। उसके बाद कौन सा होगा, 11, वो भी नहीं होता है। नेक्स्ट 12 होता है, तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो 12। तो अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट जो नंबर 3 से डिवाइड होगा 2 डिजिट नंबर, वो क्या होगा, तो इसमें +3 करना पड़ेगा, होगा 15। नेक्स्ट कौन सा होगा, 18 एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि उसके बीच में कोई भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, इन शॉर्ट 3 का टेबल। और लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा, सॉरी 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99। और आपको पता है 99 3 से डिवाइड होता है। तो ये ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं, हमें मतलब इन शॉर्ट क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n। ओके, a हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 12 हो गया। अब देखो ap इतनी ही है, तो 99 यहां पे लॉजिकली क्या हो जाएगा, an हो जाएगा हमारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी डिविजिबल वाले या मल्टीपल वाले क्वेश्चन आए, ऊपर मार्जिन में लिख लो, डिविजिबल या मल्टीपल, डिविजिबल बाय 3 है तो d हमेशा क्या होगा, d हमेशा होगा 3। डिविजिबल बाय 5 होता है तो d हमेशा क्या होता है, 5। वो आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, क्योंकि सबके बीच में 3 का डिफरेंस ही होगा। तो आप बोलोगे सर डिविजिबल मतलब डिवाइड करते हैं, तो वो कैसे d हुआ, भैया एक 12, उसके बाद 13 14 15, उसके बाद 16 17 18, मतलब 3 का गैप आ रहा है ना, तभी तो वो 3 के बाद वाला नेक्स्ट नंबर वो 3 से डिवाइड होगा। अगर डिविजिबल बाय 4 होता तो 12 13 14 15 16, कितना आया, 4 का गैप आया। तो एक ये हिंट दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं, याद रख लो, ठीक है। डी हो गया 3, एन ए एन और डी मिल गए सब। हमारे पास एन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन कितना निकला 99, ए कितना निकला 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितना निकला 3। 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। ओके, आप चाहे तो क्या कर सकते हो पता है, ये 12 को इस साइड लेके आओ, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। बताओ 99 माइनस 12 कितना होगा, 99 माइनस 12 कितना होगा, जल्दी से 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना होगा 29 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये -1 इधर आएगा तो n की वैल्यू 30। अब देखो ये 30 क्या है, 30 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। Therefore there are 32 digit numbers divisible by 3। समझ में आया, ये लास्ट में स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी है, खूब ही जरूरी है। क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट हमने एग्जांपल 7 देखा, अब हम एग्जांपल 8 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल 8 देख सकते हो, आपके ब्लैक बोर्ड में आ चुका है। एग्जाम्पल 8 क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब जो मेरे जैसे होते हैं ना टेढ़े मेढ़े लोग, भाई आगे से फाइंड नहीं करना है, पीछे से फाइंड करना है। अरे भैया आगे से ही जाओ ना, पीछे से क्यों फाइंड करना, क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा हमें, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास एपी क्या दी हुई है, सबसे पहले 10 7 4 डॉट 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 अप टू -62। ओके, अब बेटा एक समझो, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। 1 3 5 7 9 11 13 15, ये एक एपी है मेरे पास, देख सकते हो सबके बीच में 2 है। अगर मैं 7 की बात करूं तो वो आगे से कौन सा टर्म है, यहां से वो 4th टर्म है, ठीक है। तो वो पीछे से कौन सा टर्म होगा, तो 1st 2nd 3rd 4th 5th टर्म हो गया। अगर मैं बात करूं तो वो आगे से देखोगे तो इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 2। अगर हम पीछे से बात करें तो 15 - 13 - 11 तो हो गया -2। अब लोग क्या कर रहे हो सर, कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके समझते हैं, एक एपी ले लो, इसमें से ही ले लो 1 3 5 7 9 या 9 7 5 3 और 1। क्या ये दोनों एपी है, हाँ या ना। सेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ पूछ रहा हूं एपी है हाँ या ना। यस दे आर एपी। इनमें सब में 2 2 का डिफरेंस है, इनमें सब में -2 का डिफरेंस है।
आ गया समझ में? तो वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर कोई भी एपी हो तो उसको आप रिवर्स मतलब उल्टा कर सकते हो, तो वो एपी ही रहेगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब देखो मैं बोलूं कि भाई लास्ट से 5वां बंदा आ गया हो तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। उससे पहले ही बोलूंगा भाई सब उल्टे हो जाओ, लास्ट वाला पहले आ जाओ, ऐसे हो जाओ, तो मैं उसको रिवर्स कर दूं तो पहले से वो 5वां बंदा होगा ना। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम एपी को रिवर्स कर लेंगे। और जब हम एपी को रिवर्स करते हैं, तब मैंने देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या होता है, अगर डिफरेंस 2 था तो रिवर्स करने के बाद -2 हो जाता है। मतलब जब कभी भी आप एपी को रिवर्स करते हो तो उसका डिफरेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, मार्जिन के ऊपर नोट कर लेना। तो अभी यहां पे हमारे पास डी कितना होगा, 10 7 4, डिक्रीजिंग एपी है इसलिए -3 होगा। हम क्या करेंगे, रिवर्सिंग द एपी। ओके, तो -62, अब वो फर्स्ट हो जाएगा, जो लास्ट था वो फर्स्ट हो जाएगा, फिर डॉट 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 डॉट, फिर होगा 4, फिर होगा 7 और फिर होगा 10। तो अब जब रिवर्स किया तब हमारा डी कितना हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस और प्लस होता तो माइनस। उसके बाद डी के बाद अब हमारा फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, -62। और हमें अब कौन सा टर्म फाइंड करना था, पीछे से 11th टर्म फाइंड करना था। तो अब आगे से भी वो 11th ही होगा, तो n की जगह पे कितना हो जाएगा 11, क्योंकि मैंने रिवर्स कर दिया इसलिए आगे से 11। तो देयरफॉर A11 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 10d, एक डी कम, a की वैल्यू कितनी होगी -62, 10, d की जगह पे 3, सो कितना हो जाएगा -62 + 30, तो इज इक्वल टू -32। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर -32 इज 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्लियर हुआ, इजी, समझ में आया, सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9 वर्ड प्रॉब्लम है, देख लो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है एग्जाम्पल 9। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो वो कभी भी एपी नहीं हो सकता, वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देख लिया था। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो प्रिंसिपल है ₹1000 और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। पढ़ा है ना ये चैप्टर आपने लोअर स्टैंडर्ड में, इंटरेस्ट वाला चैप्टर, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी। तो देखो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, आई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, P है 1000, R है 8 और T की वैल्यू 1/100, कैंसल किया, सो कितना आएगा ₹80। फिर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, I इज इक्वल टू वापिस PRT/100, सो P कितना है बेटा हमारे पास 1000, R है 8, अब T की जगह पे सेकंड ईयर है इसलिए T की जगह पे 2 लेना पड़ेगा, /100, 0 0, 10 8 80, 2 160। नेक्स्ट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, सो I की जगह पे PRT/100, सो P की जगह पे 1000, R की जगह पे 8, T की जगह पे 3/100, ये 0 0 कैंसल, आंसर आएगा 240। 80 160 240 आप देख सकते हो, देयरफॉर 80, 160, 240, so on, it forms an AP। क्यों AP बना रहा है, देख लो सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस है 80 का। तो उसके बेस पे उन्होंने बोला है कि भाई फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। तो एट द एंड ऑफ 30th ईयर, 30वें साल में उसको इंटरेस्ट, तो एन की जगह ओके। तो उसके लिए ये जो हमारी एपी बनी, तो हमारा ए कितना हो गया बेटा 80, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। हमारा डिफरेंस कितना हो गया
80 का, क्योंकि 160 माइनस 80 इंक्रीजिंग है इसलिए प्लस हो गया। तो हमें 30th ईयर की बात करनी है, तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, A30। 30th ईयर मतलब 30वें साल पे कितना होगा, तो A प्लस 29D उसका फॉर्मूला। सो A30, A कितना है बेटा 80 प्लस 29, D की जगह पे 80। अब 29 इंटू 80 करने मत बैठना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 80। यहाँ से 80 निकल गया तो बचा 1, यहाँ से 80 निकल गया तो बचा 29। सो 80 इंटू 1 प्लस 29 इज 30, आंसर इज 2400। तो 30th ईयर पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, 2400 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर हो गया, पक्का? चलो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया सबने? तो लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलो जल्दी से एग्जाम्पल 10 देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, वापिस वर्ड प्रॉब्लम है, सो प्लीज ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल 10 बोल रहा है, इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। मतलब पहला जो रो है उसमें 23 रोज हैं, सेकंड में 21 रोजेज हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कितने, थर्ड में 19 रोजेज। ऐसे ही कम 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 होते हुए लास्ट में कितने हैं, 5 रोजेज। लिखा हुआ है, देखो लिखो, देयर आर 5 रोजेज प्लांट इन द लास्ट रो। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ये nth रो है, ये nth रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो मतलब देख सकते हो 23 उसके बाद 2 कम, 21 उसके बाद 2 कम, 19, मतलब ये एपी बन रहा है। ओके, रोजेज इन द रोज फॉर्म एंड एपी। क्लियर हो गया इतना? तो अब देखने जाए तो कितना होगा, 23 उसके बाद 21 उसके बाद 19 और लास्ट कितना है हमारे पास 5। तो ए होगा 23, डिक्रीजिंग एपी है, डी होगा -2, लास्ट टर्म है हमारे पास 5। तो हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना। तो an का फॉर्मूला a प्लस n-1d, an की जगह पे 5 डाल दो, a की जगह पे 23 डाल दो, n-1d की जगह -2 डाल दो, 23 इस साइड आएगा तो -23, आंसर कितना होगा -18, n-1 इंटू -2, ये -2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसल, 18/2 इज 9, देयरफॉर n की वैल्यू 10। सो कितने रोज होंगे, रोज की बात कर रहा हूँ, रोजेज नहीं, रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो देयरफॉर देयर आर 10 रोज ऑफ रोज प्लांट्स। क्लियर हो गया? ठीक है। सो यहां पे सारे हमारे एग्जांपल्स खत्म होते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2। ओके, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन टेबल, फॉर द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल में आप देखोगे तो 4 कॉलम है, देख पा रहे हो, 4 कॉलम है। पहला कॉलम किसका है, ए का, दूसरा कॉलम किसका है, डी का, तीसरा कॉलम किसका है, एन का, चौथा कॉलम किसका है, ए एन का। उसमें 5 रोज हैं। अब हर एक रो में 4 में से कोई भी 3 वैल्यू गिवन है, एक अननोन है। तो उसका फर्स्ट देखते हैं, उसका फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखो क्या क्या गिवन है बेटा। ए गिवन है मेरे ख्याल से, ए है 7, डी है 3, एन है, डी है 3, एन है 8 और ए एन हमें फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। एन की जगह पे 8 डाल दो, तो 8 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 7d। ए की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, 7 प्लस 7, डी की जगह पे 3। सो 8 का फॉर्मूला 7 प्लस 7 3 21। सो कितना होगा, 28 इज योर आंसर। इजी, समझ में आया? ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में हमारे पास ए गिवन है -18, डी नहीं गिवन है, डी हमें फाइंड करना है। देखो डी के सामने ब्लैंक दिया हुआ है, देख सकते हो आप। एन कितना गिवन है, 10 और
ए एन कितना है 0, देखा बेटा सबने अच्छे से? ओके, तो देयरफॉर ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की जगह पे 0, ए की जगह पे -18 प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पे कितना है 10 और डी हमें फाइंड करना है। सो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस माइनस ये कितना होगा 9d, -18 इधर आएगा तो +18 इज इक्वल टू 9d, 9 और 18 कट होंगे, देयरफॉर डी की वैल्यू कितनी होगी 2। इजी, समझ में आ गया सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे तो सबसे पहले ए ही मिसिंग है। देखो डी क्या दिया हुआ है -3, डी दिया हुआ है -3, फिर क्या दिया हुआ है एन कितना दिया हुआ है 18, एन दिया हुआ है 18, ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है आपका -5, ए एन है -5, ए डी एन और ए एन सब कुछ गिवन है। हम फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। चलो ए एन की वैल्यू डालो -5, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू डालो -3, सॉरी एन की जगह पे 18 है ना, चलो 18। सो कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए, 18 माइनस 1 17, सो 17 इंटू -3, सो -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51, इस साइड जाएगा तो +51, तो ए की वैल्यू 51 माइनस 5 कितना आएगा 46। क्लियर हो गया बेटा? फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है, ए की वैल्यू है -18.9, ए की वैल्यू है -18.9, डी की वैल्यू है 2.5, डी की वैल्यू है 2.5, एन की वैल्यू नहीं पता है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6। एक ही फॉर्मूला। आप बोलो सर ये इतने कॉम्प्लिकेटेड, कोई टेंशन लेने का नहीं है, आपको सिंपल मैथ्स आना चाहिए, बाकी फिर पॉइंट वाले नंबर्स हो प्लस ये फ्रैक्शन वाले हो कोई भी हो, सब में फॉर्मेट तो एक ही अप्लाई करना है। ए एन कितना होगा 3.6, ओके, ए की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1, डी की वैल्यू 2.5। अब सुनिएगा, ये -18.9 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा +18.9, ये n-1 और 2.5 एज इट इज छोड़ता है। चलो जल्दी से ऐड करके बताओ, 18 और 3 कितना होगा, 18 और 3 होगा 21, और ये होगा इसका आंसर 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ये 2.5 डिवाइड में जाएगा, सो कितना होगा, इनको कट करोगे तो आंसर आएगा 9। क्यों पता है, एक पॉइंट और एक पॉइंट हट जाएंगे, सो ये क्या बचेगा 225/25, तो दोनों को कट करोगे 9, तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? और फिफ्थ में देखो a दिया हुआ है 3.5, ठीक है, और क्या दिया हुआ है d 0 है, देख लो d 0 है कि नहीं। तीसरा क्या दिया हुआ है n 105 है, और हमें क्या फाइंड करना है an, तो an का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1d, an हमें फाइंड करना है, a की जगह पे 3.5 प्लस n की जगह पे 105 माइनस 1 और d की जगह पे 0। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0, सो an की वैल्यू कितनी होगी 3.5। क्लियर हो गया बेटा इतना सबको अच्छे से? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सारे क्वेश्चंस ऐसे छोटे छोटे ही हैं, सब में ए डी ए एन और एन और ऐसे ही होंगे। इसके बाद हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे, बट ये पहले अच्छे से समझ लो कि तो आपको आगे के क्वेश्चन सारे इजी होंगे। क्लियर हो गया बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया है पूरा टेबल वाला। आज अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट चॉइसेस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, मतलब सॉल्व करके चूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 MCQ टाइप है। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 30th टर्म ऑफ AP 10, 7 and 4, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ओके, अब देख लो कि 30th टर्म और वो भी AP कौन सी है 10, 7, 4, मतलब आप देख सकते हो AP डिक्रीज हो रही है, मतलब जो 30th टर्म होगा वो नेगेटिव ही होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से पहले 2 ऑप्शन तो पॉजिटिव है, वो तो गायब ही हो जाएंगे।
तो अब बच्चे कौन से, लास्ट के दो ऑप्शन में से, बट हमें यहाँ पे जस्टिफाई करके बताना, मतलब सॉल्व करके बताना है। तो ए क्या होगा हमारा 10, डी सिंस डिक्रीजिंग एपी है इसलिए -3, और कौन सा टर्म फाइंड करना है देख लो 30th टर्म, सो एन की जगह पे हम 30 डालेंगे। सो ए 30 फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a + 29d, एक डी हमेशा कम होगा। ओके, सो ए की वैल्यू क्या है 10 + 29, डी की वैल्यू क्या है -3, सो 10 29 - 3 इज -87, सो आंसर इज -77। कौन सा ऑप्शन सही है, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन सही है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट देख लो बेटा, क्या है 11th टर्म ऑफ एपी। अब एपी कौन सी है, -3 -½ फिर 2 एंड सो ऑन, है कि नहीं बेटा। अब देख लो वापस इसमें 4 ऑप्शन है, -3 -½ मतलब ये, और 2 मतलब ये इंक्रीजिंग एपी है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो 11 टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब पहले दो ऑप्शन में से नेक्स्ट दो ऑप्शन गलत हो गए क्योंकि उसका आंसर नेगेटिव है, बट यहाँ पे हमको सॉल्व करके बताना है। तो ए क्या हो गया आपका -3। अब डी देख लो, डी मतलब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे थोड़ा फाइंड करने में डिफिकल्ट है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस ऑफ माइनस फर्स्ट टर्म, सो डी इज इक्वल टू -½ + 3, माइनस +3 हो गया। अब 3 और -½ कितना होता है बेटा 0.5, तो 3 में से 0.5 गया तो 2.5 बचेगा, नहीं पता चला इट्स ओके, 2 को एलसीएम ले लो, +6/2, सो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 हो गई। और अब हमें क्वेश्चन में n तो आपके पास 11 ही है, n तो 11 हो गया, तो हमें तो a11 फाइंड करना है। a11 का फॉर्मूला a + 10d, तो a क्या निकला बेटा हमारा -3 + 10, d की जगह पे 5/2, ये कट कर दोगे तो 5, सो -3 + 5 5 25, सो आ गया 22। चेक करो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट के दो ऑप्शन तो निकाल ही देने हैं, हमारे पास ऑप्शन सही है बी, सो बी इज करेक्ट। ओके, इजी, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या है ना, बॉक्स वाला क्वेश्चन है। अब बॉक्स मतलब उसको फिल इन द ब्लैंक मान लो, बॉक्स मतलब उसको क्या मान लो, फिल इन द ब्लैंक। क्या है, पहला 2, फिर है बॉक्स, और फिर है 26, है कि नहीं। बॉक्स मतलब उसको क्या मान लेना, फिल इन द ब्लैंक। पहली बात तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट रीड करिए, इन द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये सारी एपीज ही हैं। सो ये कौन सा टर्म होगा, एपी का फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 2, ये सेकंड टर्म जो हमें फाइंड करना है, और ये कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। सो A3 हमारे पास गिवन है, कितना है 26। A3 का फॉर्मूला a + 2d होता है बेटा, a + 2d होगा, वेरएज a हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 2 + 2d = 26। 2 इस साइड जाएगा तो -2, तो 26 - 2 कितना होगा 24, सो कितना हो जाएगा 24, देयरफॉर d की वैल्यू कितनी हो गई 12। ठीक है, क्लियर हो गया, d हो गया 12। तो अभी आगे क्या करना है, हमें तो ये ब्लैंक फाइंड करनी है, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो ब्लैंक a2 का फॉर्मूला क्या होगा a + d, a हमारा क्या निकला 2 + d क्या निकला 12, देयरफॉर a2 क्या निकलेगा 14। समझे बेटा, चेक करो ना, वेरीफाई करो, देखो 2 14 में वापस 12 ऐड करो, 26 आ गया, मतलब आपका वेरीफाई भी हो गया। अभी उसी का ही सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट में 2 ब्लैंक दी हुई है, मतलब पहली ब्लैंक है, फिर 13 है, फिर वापस ब्लैंक है, देख लो, और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 3, मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है, हमारे पास a2 गिवन है, a2 13, फिर थर्ड टर्म नहीं है, फिर हमारे पास क्या गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है 3। सो a2 से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, a2 इज इक्वल टू a + d, सो 13 इज इक्वल टू a + d, ये हो गया हमारा नंबर 1। फिर हमारे पास a4 इज इक्वल टू a + 3d, a4 है हमारा 3 इज इक्वल टू a + 3d, हो गया नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर ले, हमें तो फर्स्ट टर्म चाहिए, मतलब a तो चाहिएगा, और दूसरा थर्ड टर्म चाहिए, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a + 2d, तो फिर d भी चाहिएगा, मतलब ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल में सॉल्व कर लिया था। क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, देख लो ऊपर क्या लिखेंगे a + d = 13, और नीचे क्या लिखेंगे a + 3d = 3, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसल a और a, d - 3d कितना होगा -2d, 13 - 3 कितना होगा 10, सो d की वैल्यू 10/- 2, माइनस कभी नीचे नहीं रहता इसलिए ऊपर गया, और आंसर आ गया 5। अब ये कहाँ पे पुट करेंगे हम बेटा, पुट इन 1, क्या है हमारे पास a + d = 13, सो a + d की जगह पे -5 = 13 हो गया,
सो ये प्लस माइनस a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, माइनस 5 उधर गया तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18 हो गया। तो a मिल गया, d मिल गया, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 18 मिल गया। और हमें चाहिए थर्ड टर्म, देखो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d, a की वैल्यू है 18 प्लस 2, d की वैल्यू है माइनस 5, सो 18 माइनस 10, आंसर आ गया 8। वेरीफाई करो, ये कितना है 18, उसमें माइनस 5 करो 13, उसमें माइनस 5 करो 8, उसमें माइनस 5 करो 3, मतलब आपका ये आंसर सही है। क्लियर हो गया बेटा? बाकी जगह नहीं है तो अच्छे से पहले आप नोट इट डाउन कर लो, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, सो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 2 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लीज बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, 5 ब्लैंक ब्लैंक 9.5। अब इन शॉर्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, मतलब a गिवन है, सीधा 5 हो गया। सेकंड टर्म नहीं गिवन है, थर्ड टर्म भी नहीं गिवन है, और सीधा क्या गिवन है हमारे पास a4 है 9.5। 9.5 को मतलब 9 2 जा 18 एंड 1 19/2, मिक्स फ्रैक्शन से मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। सो a प्लस 4 क्या a4 क्या होगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। a की जगह पे 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, प्लस 5 उस साइड गया, सो 19/2 माइनस 5, सो 3d इज इक्वल टू, एलसीएम लो, 19 माइनस 10/2, सो 3d इज इक्वल टू 9/2। ये 3 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे 3, देयरफॉर d इज इक्वल टू 3/2 हो गया। a है, d है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म, क्योंकि हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है a प्लस डी। चलो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस d की वैल्यू है 3/2, एलसीएम ले लो, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13/2, और उसके बाद हमें फाइंड करना है a3 है a प्लस 2d। a क्या है हमारे पास 5 प्लस 2, d की जगह पे वापस 3/2, 2 कैंसिल, मतलब 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, समझ में आ गया? चलो उसके बाद फोर्थ देख सकते हो, कितना दिया हुआ है, -4 ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, 3 ब्लैंक्स है, सॉरी 4 ब्लैंक्स है, और लास्ट है 6। मतलब इन शॉर्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल टू -4, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म a6 कितना दिया हुआ है 6। a6 का फॉर्मूला होता है a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। अब a हमारे पास क्या है बेटा, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। अब ये -4 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, सो 5d इज इक्वल टू 10, सो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बिकॉज 5 डिवाइड में जाएगा। चलो हमें d मिल गया, a भी मिल गया, तो हमें फाइंड करना है सेकंड टर्म, a2 फॉर्मूला a प्लस डी, -4 प्लस 2, आंसर आएगा -2। फिर क्या फाइंड करना है a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, -4 प्लस 2 इंटू 2, -4 प्लस 4 0। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है a4 का फॉर्मूला a प्लस 3d, -4 3 2 जा 6, सो -4 प्लस 6, आंसर आया 2। और लास्ट हमें क्या फाइंड करना है a5 a प्लस 4d, सो -4, क्योंकि a की जगह -4 और 4 d की जगह पे 2, सो -4 प्लस 8 कितना हो गया 4। चलो वेरीफाई करें, -4 में हम 2 ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा, वापिस उसमें 2 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। क्लियर हुआ इतना बेटा? और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का देख सकते हो, पहली ब्लैंक है, फिर 38 है, उसके बाद कितनी ब्लैंक्स हैं, 3 ब्लैंक्स है, ब्लैंक 1 ब्लैंक 2 और ब्लैंक 3, और क्या आएगा -22। मतलब देखो फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, a2 इज इक्वल टू 38, और फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म गिवन है, a6 इज इक्वल टू -22। तो बता a2 इज इक्वल टू 38, मतलब a प्लस d इज इक्वल टू 38, नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट a6 -22, तो a6 मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, a6 एक d कम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व करो, a प्लस d इज इक्वल टू 38,
a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, ये करो कैंसिल, d माइनस 5d माइनस 4d, 38 प्लस 22 ये होगा 60, सो d की वैल्यू 60/-4, माइनस कभी नीचे नहीं रहता और 60/4 15, कहाँ पे पुट करेंगे बेटा, पुट इन 1, a प्लस d की जगह पे -15 इज इक्वल टू 38, -15 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +15, 38 प्लस 15 कितना होगा 53। हमें a मिल गया, हमें d मिल गया, तो a मतलब फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, चलो a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 53, सेकंड टर्म तो गिवन ही है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a है हमारा 53 प्लस 2, d की जगह पे -15, सो कितना होगा 53 माइनस 30 कितना आएगा आंसर 23। फिर हमें फाइंड करना है a4 कितना होगा a प्लस 3d, 53 प्लस 3, d की जगह पे बेटा -15, सो 53 माइनस 45 कितना होगा बेटा 8, और लास्ट हमें क्या फाइंड करना है a5, a प्लस 4d, 53 प्लस 4, 3 की जगह पे अब आएगा 4 इंटू -15, मतलब 53 माइनस 60, आंसर आएगा -7। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है और इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस वीडियो लेक्चर को। रिमेनिंग जो एक्सरसाइज है टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, तो 4 to 20 हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। क्लियर हुआ बेटा, चलो अच्छे से लिख लीजिएगा और टेक केयर बेटा।